जेडीयू के पूर्व विधायक ने नाइट कर्फ्यू की उड़ाई जमकर धज्जियां। बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने जुटाई हजारों की भीड़। अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने लगाए ठुमके। बॉडीगार्ड ने की हर्ष फायरिंग। बक्सर में मरीज के मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। डॉक्टर संघ की मारपीट। पुलिस ने परिजनों को किया गिरफ्तार। नीतीश की गाइडलाइन से आया सब्जी विक्रेता को गुस्सा। गुस्साई सब्जी विक्रेता ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। दुकानदार का कहना केवल 1 घंटे ही खोल पाते हैं दुकान। और कोरोना के मद्देनजर मुजफ्फरपुर डीएम का बड़ा फैसला। सप्ताह में 3 दिन बंद रहेंगी सभी दुकानें। उल्लंघन करने वालों पर बरसाई लाठियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। कोरोना से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के दूसरे वेव से स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। सरकार ने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े फैसले लिए, लेकिन उसका कितना पालन हो रहा है वो देखेंगे आप इस रिपोर्ट में। खुद जनप्रतिनिधि माननीय कोरोना की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में जान से ज्यादा जश्न जरूरी। नाइट कर्फ्यू में बाहुबली मुन्ना शुक्ला की डांस पार्टी। हजारों की भीड़ के बीच अक्षरा सिंह के ठुमके। सुशासन बाबू की गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। आज पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। जंग नहीं बल्कि यूं कहें कि महाजंग लड़ रहा है। जो स्वस्थ है वो घरों में रहकर जंग लड़ रहे हैं और जो संक्रमित हैं वो अस्पतालों के सामने कतारों में लगकर। कोरोना के दूसरे वेव से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। कहीं ऑक्सीजन की कमी, कहीं बेड की कमी, तो कहीं डॉक्टर्स की। कोरोना की महाजंग में देश के सामने कई बाधाएं, कई कठिनाइयां और कई संकट सामने आ रहे हैं। कोरोना से जंग जारी है। सरकारें इस जंग में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े फैसलों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ऐसे में सरकारों के ही कुछ प्रतिनिधि ऐसे हैं जो सरेआम सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही कारनामों की फहरिस्त में आए हैं बिहार के पूर्व विधायक बाहुबली मुन्ना शुक्ला। तस्वीरों में देखिए कैसे सरेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन्हें ना कोरोना का खौफ है, ना प्रशासन के डंडे का। ये तस्वीर उस परिवार की है जहां प्रतिनिधि इतने हैं कि आप गिनने पर आ जाओ तो उंगलियों का सहारा लेना मामला वैशाली जिले के लालगंज का है, जहां जेडीयू की पूर्व विधायक अन्नू शुक्ला और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू के दौरान ग्रैंड डांस पार्टी का आयोजन किया। उपलक्ष्य क्या था? मुन्ना शुक्ला के भतीजे का उपनयन संस्कार, जहां हजारों की भीड़ बुलाई गई। और भीड़ आती भी क्यों ना, भोजपुर की माने जाने वाली हस्ती जो आ रहे थे, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, जिनके लाखों फॉलोवर हैं। वो ऐसी भयावह परिस्थिति में कोरोना से जंग लड़ने के बजाय ठुमके लगाती नजर आई। रात भर हुई इस पार्टी में नाइट कर्फ्यू का जमकर मजाक उड़ाया गया। तो 2 लाइन आरब और अरमान के लिए इसी गाने से शुरुआत करना चाहती हूँ। साथ ही जितने उपस्थित वहाँ पीछे महिलाएं, जितनी हमारी बहनें, माताएं, जितने। आश्चर्य की बात तो ये रही कि बाहुबली ने इस दौरान अपने बाहुबल को भी दिखाने से गुरेज नहीं किया। देखिए कैसे एक सरकारी बॉडीगार्ड जिसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, उसने खुद डांस का आनंद उठाते हुए कार्बाइन से ताबड़तोड़ फायरिंग की। बहरहाल इतना सब कुछ होने के बाद प्रशासन पर सवाल खड़ा होना तो लाजमी है। हालांकि प्रशासन ने मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्यक्रम में शामिल अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत 200 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। ऐसे में वीआईपी न्यूज का प्रशासन से सीधा सवाल, क्या जान से ज्यादा जरूरी है जश्न? बिना अनुमति कैसे आयोजित किया गया कार्यक्रम? किसकी अनुमति से बुलाई गई हजारों की भीड़?
बाहुबल के सामने सरकार नतमस्तक क्यों? अक्षरा के ठुमकों को देख मौजूदा लोग क्यों भूले कोरोना? ऐसे कारनामों से कैसे जीतेंगे कोरोना से जंग? वीआईपी न्यूज के लिए सुमित मिश्रा की रिपोर्ट। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं रणविजय साहू, आरजेडी नेता हैं। आप दोनों का वीआईपी न्यूज में स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा विनोद जी आपसे है। जिस तरीके से सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन जब सरकार के नुमाइंदे ही इस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो आप आम आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो इन गाइडलाइंस का पालन करे? पूर्व विधायक माननीय मुन्ना शुक्ला जी और पूर्व विधायिका अनु शुक्ला जी तो जिस भीड़ में शामिल है निश्चित रूप से कोरोना गाइडलाइन के खिलाफ है। राज्य सरकार ने पहले भी लगातार कहा है तो नाइट कर्फ्यू है बिहार में और 100 लोगों से किसी समारोह में अधिक लोग नहीं जाए। हजारों जी ठीक है। इसी बीच रणविजय साहू जी भी हमारे साथ मौजूद है। रणविजय जी, जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि कोरोना को लेकर विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है ऐसे में तो विपक्ष सरकार से सवाल करेगा ही ना। देखिए, निश्चित तौर पे जो अभी पूरे तौर पर सरकार का जो गाइडलाइन है और उसकी धज्जी उड़ने का काम हुआ। आप देखिए, सुशासन के ही विधायक माननीय अनु शुक्ला जी और उनके पति बाहुबली मुन्ना शुक्ला जी के द्वारा किस प्रकार से एक जनप्रतिनिधि हैं, जवाबदेह जनप्रतिनिधि हैं, और ये जो मैसेज दिए हैं पूरे बिहार में आम लोगों के लिए, सरकार ने जो आम लोगों के लिए गाइडलाइन बनाया, शादी हो या श्राद्ध हो के लिए जो उन्होंने गाइडलाइन बनाया, उसको किस प्रकार से इन्होंने धज्जी उड़ाया है। सरकार के जो कानून है उसको ठेंगा दिखाने का काम किया है। तो सरकार ने सिर्फ खाना पूर्ति किया है, प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इन्होंने खाना पूर्ति करने का काम किया है। हम तो मांग करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि आखिर मुन्ना शुक्ला जी कब गिरफ्तार होंगे? क्या मैसेज देंगे आप बिहार के लोगों को? यह जो जिस प्रकार से उन्होंने यह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और जिस प्रकार से कोरोना का पूरे बिहार में जो एक हड़कंप मचाए हुए है, चारों तरफ हाहाकार है, लोग एकदम बेहाल है, सरकार की व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है, लोग अपने घरों में होम क्वारंटाइन है, और उस समय में ये इस प्रकार से इन्होंने बचकाना हरकत करके बिहार के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये तो सिर्फ सुशासन की बात है, सुशासन के विधायक रहे हैं। तो मेरा तो सीधा मांग है, ये कब इनको गिरफ्तार करेंगे ताकि जनता में मैसेज जाए कि सही में नीतीश कुमार की सरकार जो है सुशासन की बात करती है, या फिर वही लीपापोती उन्होंने एफआईआर दर्ज करके लीपापोती ही करने का काम कर रहा है। आप तत्काल गिरफ्तार कीजिए ना। ये कितना बड़ा अपराध हुआ है, कितना बड़ा अपराध उन्होंने किया है कि सरकार का जो गाइडलाइन था उसका जो सरकार का जो अनुपालन है हर नागरिक मानने के लिए बाध्य है। आप सरकार रात दिन एक किए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार सरकार के सकारात्मक कदमों के साथ हैं। हमारे कई एमएलए जो अपने निजी फंड से, आप नवादा में देखिए हमारे जो माननीय विधायक है कमरान भाई ने, उन्होंने 50 बेड अस्पताल में डोनेट किया, अपने निजी फंड से डोनेट किया। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं, लोग आगे बढ़ के लोगों को मदद करने का काम कर रहे हैं। और सरकार के ये पूर्व विधायक, ये कैसा नौटंकी हो रहा है इस बिहार में? क्या मैसेज देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी इस बिहार के लोगों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? मौत के मुंह में ले जाना चाहते हैं। हजारों लोग जो उस कार्यक्रम में आए, और हम भगवान से तो मनाते हैं, ईश्वर से मनाते हैं, अल्लाह से मनाते हैं कि कोई संक्रमित नहीं रहा होगा। रणविजय जी इसका जवाब ले लेते हैं। विनोद जी हमारे साथ मौजूद है। और विनोद जी, कब होगी गिरफ्तारी या फिर कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी? शासन प्रशासन है, निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी भी होगी, सभी चीजें नियम तो होगी।
और जी। कोई भी नहीं बचेगा। इस सरकार में कोई भी अपराधी हो, चाहे कोई भी गलत काम करने वाला, उसको बख्शा नहीं जाता है। और अभी बता दें कि मुन्ना शुक्ला जी सत्ता पक्ष से न किसी पार्टी के विधायक थे, निर्दलीय है अभी, और किसी पार्टी में नहीं है। और निश्चित रूप से किसी को भी इजाजत नहीं मिलेगी कि बिहार का जो गाइडलाइन है उसको तोड़े और संक्रमण को बढ़ावा दे। जो भी बढ़ावा देगा उस पर कार्रवाई होगी। इतना बड़ा कार्यक्रम था सर, क्या प्रशासन को नहीं पता था कि इस तरीके का कार्यक्रम होने जा रहा है? देखिए, गांव देहात में कार्यक्रम होते हैं, वो गांव में उनके हो रहा था। गांव में अंदर क्या हो रहा है प्रशासन को क्या पता है? बाद में पता चला, कार्रवाई हुई, उस पर एफआईआर हुआ, आगे की प्रक्रिया जारी है और गिरफ्तारी भी होगी। विनोद जी, 10-15 लोग नहीं थे, हजारों की संख्या में लोग थे। इतनी बड़ी हस्ती वहां पर मौजूद थी, अक्षरा सिंह वहां पर मौजूद थी, और अब आप ये कहकर पल्ला झाड़ दे रहे हैं कि वो निर्दलीय विधायक हैं। निश्चित रूप से निर्दलीय अभी विधायक भी नहीं है। हाँ। अभी विधायक नहीं है वो निर्दलीय। वो चुनाव लड़े थे इस बार, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। आपको हाँ। जानकारी होनी चाहिए, जो आरजेडी के प्रवक्ता है उनको। और निश्चित रूप से कार्रवाई में कहीं सरकार पीछे नहीं हटेगी। हाँ। और सरकार को उन्होंने सूचना नहीं दी होगी, इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम कर पाए। तो निश्चित रूप से गलती की है, उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। जी विनोद जी, किसी पार्टी से हैं या नहीं है, या निर्दलीय है या नहीं है, ये बात ज्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, सरकार को इस बारे में पता नहीं होता, प्रशासन इस बात से अवगत नहीं होता, हजारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं, और ऐसे में आप लोग नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, जो फेल बिल्कुल साबित नजर आ रहा है। और जब मीडिया में ऐसी खबरें चलती है, तब आपको पता चलता है कि इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, एक आध कार्यक्रम ऐसे हुए हैं, कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम कहीं नहीं हो रहा है। सब जगह लोग मान रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे उन पर कार्रवाई होगी। प्रशासन को गांव देहात में कार्यक्रम हो जाते हैं, बाद में सूचना मिलती है। हाँ। निश्चित से उसी में से एक कार्यक्रम है, प्रशासन को जानकारी पहले से नहीं थी। हाँ सर, आम लोगों पर लाठियां भांजी जाती हैं अगर बाहर निकलते हैं, तो क्या अनु शुक्ला पर होगी कार्रवाई? क्या गिरफ्तार किए जाएंगे, और अगर किए जाएंगे तो कब तक? निश्चित रूप से देखिए, गिरफ्तारी वो बैठे नहीं कि हमको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस छापामारी करेगी, उनको कहीं नहीं किसी से पकड़ेगी, उनको निश्चित रूप से सजा मिलेगी। सरकार इसमें कहीं भी कोई ढिलाई करने वाली नहीं है। हमारी सरकार कोरोना संक्रमण के खिलाफ काफी सख्त है। हम चाहते हैं कि तत्काल इसके संक्रमण पर रोक लगाए, इसलिए कार्रवाई निश्चित होगी। अन्यथा निश्चित रूप से और लोगों का भी इस तरह के कार्यक्रम के प्रति रुझान बढ़ेगा। विनोद जी, कोई भी इस तरीके का कार्यक्रम होता है तो 2-4 दिन पहले से जो आयोजन है वो किए जाने लगते हैं, तो क्या जिला प्रशासन को नहीं पता था? क्या सरकार को अलर्ट नहीं था किस तरीके का इतना बड़ा आयोजन होगा? हो सकता है कि उन्होंने सूचना नहीं दिया होगा। गांव देहात में होता है कार्यक्रम, लोग कर लेते हैं, बाद में प्रशासन। विनोद जी, छोटा कार्यक्रम नहीं था, 10-15 लोग नहीं थे। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, छोटे लोग। मैं मानता हूँ, लेकिन गांव देहात में नहीं लोगों को होगा कि उन्होंने सूचना दिया कि नहीं दिया। हो सकता है उन्होंने लिखित सूचना नहीं दिया हो, जानकारी नहीं दी हो, कार्यक्रम कर लिया होगा। तो निश्चित रूप से वो प्रशासन के नजर में आए और तत्काल प्रशासन हरकत में आए, उन पर एफआईआर किया है, उनके गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की लापरवाही थी ये? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि जिला प्रशासन अभी कोरोना के चलते काफी खुद ही अभी प्रेशर में है। बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं, बहुत तरह का बचाव करना पड़ रहा है। तो हर गांव में जिला प्रशासन बैठा रहे, संभव नहीं है। ये जन भागीदारी होनी चाहिए, हम लोगों को ये जागृति होनी चाहिए, लोगों को सूचना देनी चाहिए थी वहां के लोगों को इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, भीड़ लग रही है। वहां के लोगों ने सहयोग नहीं किया, तब जाकर इस तरह का कार्यक्रम हुआ है। लोग कैसे सहयोग करेंगे सर, जब सरकार के नुमाइंदे ही सहयोग नहीं कर रहे? जिला प्रशासन को नहीं पता था इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि 10-15 लोग शामिल नहीं थे, और आप बार बार कह रहे हैं कि जिला प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। पता होना चाहिए ना, चाहे वो गांव हो या शहर हो, आखिर जिला प्रशासन को ये तो पता होना चाहिए कि इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है, कितने लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे। हर्ष फायरिंग भी की गई है सर। 100 लोगों की अनुमति है, कौन फायरिंग कर देगा, कितना भीड़ कब आ जाएगा, जिला प्रशासन कैसे जानेगा? तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि मैं 100 आदमी को बुला रहा हूं, इसमें जिला प्रशासन क्या करेगा? आपको अगर मैं कहूं कि आपके घर पर 5 आदमी से आ रहा हूं और 100 आदमी लेके आ जाऊं किसी कार्यक्रम में, तो आप क्या करेंगे उस समय? अब उसके बाद प्रशासन हरकत में आएगा ना, कार्रवाई करेगी। तो निश्चित रूप से जिन्होंने कार्यक्रम कराया उन्होंने गलती की है। जिला प्रशासन को सही सूचना नहीं दी है। कार्यक्रम हो रहा था, उसके लिए रोक नहीं है, लेकिन 100 लोग होने चाहिए थे, तो जिला प्रशासन को उन्होंने सही स्थिति नहीं बताई, जिसलिए इस तरह के वो कार्यक्रम कर पाए। ठीक है रणविजय जी, इनका कहना है कि जिला प्रशासन को पता ही नहीं था कि वहां 100 से ज्यादा लोग शामिल होने वाले हैं, और ये भी मानने के लिए राजी नहीं है कि जिला प्रशासन की गलती थी।
सबसे बड़ी बात है कि मुन्ना शुक्ला का जो खौफ है, जो बाहुबली का जो उनका एक छवि रहा है, तो प्रशासन क्या, पूरा जिला प्रशासन जो वैशाली का है, हाजीपुर का है, पूरे तौर पर जो उनका दबदबा रहा है समाज में और एक मजबूती से तो उनके खिलाफ को हिमायत कर दे, ये किसी की मजाल नहीं है। ये तो हम आप मीडिया के लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं और आपके चैनल को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने प्रमुखता से इन जनहित के मुद्दों को आपने उठाने का काम किया और जिसके कारण प्रशासन की नींद खुली। आप साहब बताइए, मुन्ना शुक्ला जी के, माननीय मुन्ना शुक्ला जी के विधायक जी के जो माननीय अंगरक्षक होते हैं, कार्रवाई से खुलेआम तौर पर फायरिंग करते हैं। आखिर किसको डराना चाह रहे हैं? कैसा जश्न मना रहे हैं? बिहार में लाशों का ढेर हो रहा है, लोग गम में हैं, लोग मरे जा रहे हैं ऑक्सीजन के बिना, दवा के बिना, अच्छे इलाज के बिना मरे जा रहे हैं और देखिए जश्न मनाया जा रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है कि वह विधायक जदयू के हैं या भाजपा के हैं या किसी अन्य पार्टी के हैं। मेरा सवाल है कि वह पूर्व विधायक हैं, एक जनप्रतिनिधि रहे, एक जवाबदेह पोस्ट पर रहे हैं, एक कुर्सी पर मर्यादा वाली पोस्टी पर रहे हैं और मर्यादा को उन्होंने तार करने का काम किया। तो ऐसे लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये तो सीधा पहले भी यही हुआ है कि कार्यक्रम हुआ, अपराध हुआ, एफआईआर दर्ज होगा, उसकी जांच होगी, रिपोर्ट होगी, वही घिसा पीटा जो सरकार का, सुशासन बाबू का जो पहले का रवैया रहा। क्योंकि सरकार में कहीं भी कानून व्यवस्था का राज नहीं है। आप अमरेंद्र पांडे जी विधायक जी हो या अन्य बाहुबली विधायक इस सरकार में, एनडीए की सरकार में दर्जनों की संख्या में है, दर्जनों दागी मंत्री हैं, तो ये सरकार तो बिल्कुल उसी प्रकार से चलने का काम हो रहा है। और माननीय हमारे बड़े भाई विनोद भाई जी ने कहने का काम किए, बड़ी बुद्धिजीवी बड़े भाई हैं हमारे। तो ये सरकार का जो पक्ष है तो बिल्कुल सत्य तो ये भी जानते हैं कि मुन्ना शुक्ला जी क्या उनका दबदबा है समाज में, कैसे पर्सनालिटी है, सारे लोग जानते हैं। ये छिपा हुआ नहीं है, पूरा बिहार जानने का काम करता है। तो मुन्ना शुक्ला जी के लिए कोई नया काम नहीं है, वह कानून बने हुए चीजों को कानून तोड़ते हैं और उनका शौक है, उनका शौक है और उनमें उनको अच्छा लगता है, उनमें सुकून होता है कि उनके सामने में उनका अंगरक्षक और कार्रवाई से फायरिंग करे और जश्न मनावे और अक्षरा सिंह के साथ ठुमका लगावे। ये बिहार के लोगों को, जो बिहार के अवाम है, बिहार का जो जनता है, वो 12 करोड़ जनता को ये जो सीन टीवी पर देखने के बाद अच्छा नहीं लगा, उम्मीद नहीं था और उम्मीद लोग कर रहे हैं यही, हम भी यही उम्मीद करना चाह रहे हैं कि आखिर कब उनकी गिरफ्तारी होगी ताकि लोगों में सीधा मैसेज जाए कि सुशासन में कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, ऐसा हुआ भी नहीं है आज तक। ये सरकार जो है पूर्ण रूप से ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, ऐसे लोगों को बचाती है। विनोद जी, क्या सरकार इस ऐसे लोगों के बाहुबलियों के सामने, क्योंकि इससे पहले भी जब मुन्ना शुक्ला जेल में थे तब भी उन्होंने महफिल जेल में सजवाई है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने अपना बाहुबलपना अपना दिखाया हो। और ऐसे में अब आप कह रहे हैं कि प्रशासन को इसके बारे में नहीं पता था। सर, जब आप गांव और शहर पर नजर नहीं रख पा रहे तो आप पूरे बिहार पर कैसे नजर रखेंगे? राखी जी, मैंने पहले भी कहा एक सीमा होती है प्रशासन की, जिला प्रशासन की। दिन रात हर घर में खड़ा रहे संभव नहीं है। ये आम जनता का सहयोग इसमें चाहिए। हमारे प्रवक्ता जैसे राजद के जो कह रहे हैं मुन्ना शुक्ला जी प्रभावशाली है, उनसे डर रहा है, अगर डरता तो उन पर एफआईआर भी नहीं होता। तत्काल एफआईआर हुई है और गिरफ्तारी भी होगी, कार्रवाई भी होगी। पहले भी उन पर कार्रवाई होगी, पहली बार नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से जो है लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेगा उस पर कार्रवाई होगी। जश्न मनाने में कोई रोक नहीं है, लेकिन 100 लोगों के अंदर गाइडलाइन जो हमारी सरकार का है उसको मानना होगा। चाहे कितना बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, वो कह रहे कि आज तक कोई कार्रवाई नहीं। उन्हें शायद पता नहीं कि उन्हीं के विधायक और एमपी सांसद चाहे किसी पार्टी के अगर गलत काम किए हो तो उन पर कार्रवाई हुई, जेल भेजे गए हैं। बड़े बड़े लोग एसपी और डीएम इस राज्य में जेल भेजे गए हैं। इसलिए निश्चित रहिए कि ऐसे लोग नहीं बचेंगे और कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो निश्चित रूप से आगे भी लोगों को सबक इससे मिलेगा। इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर न तोड़ें, हमारी गाइडलाइन है सरकार के। विनोद जी, आपके कहने का मतलब है कि अक्षरा सिंह जेल जाएंगी क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस का उन्होंने भी उल्लंघन किया है? देखिए, निश्चित रूप से सरकार प्रयास करेगी। हाँ। अगर वो दूसरे जगह चली होगी, कहीं पहले से कोई बेल ले ले तो उसकी कोई गारंटी सरकार थोड़ी ले लेगी। न्यायालय तय करता है। हम अगर उन्हें पकड़ेंगे तो निश्चित जेल भेजेंगे। अगर न्यायालय उनको, तो हम आप नहीं रोक लगा सकते न्यायालय को क्या बेल क्यों दे दिया, चाहे एडवांस बेल क्यों दे दिया। कब तक कार्रवाई होगी? कार्रवाई चल रही है, होगी नहीं, कार्रवाई चल रही है, उनकी खोज जारी है।
और निश्चित तो रूप सर से अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई मुन्ना शुक्ला की और अक्षरा सिंह की? अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है सर? वहां बैठे नहीं ना होंगे कि जिला प्रशासन आके गिरफ्तार करेंगे, वो अपने बचाव में भाग रहे होंगे, वकील खोज रहे होंगे, कहीं दूसरे जगह होंगे, अपना हाँ। घर छोड़ के बाहर होंगे। निश्चित रूप से जिला प्रशासन पता कर रही है, हमारी पुलिस पता कर रही है, और अगर पकड़ में आएंगे तो उनको जेल भेजा जाएगा। हाँ। विनोद जी, आपका मतलब है कि अक्षरा सिंह भाग गई है, मुन्ना शुक्ला भाग गए होंगे? निश्चित रूप से वो नहीं होंगे अपनी जगह पर। हाँ। वो कहीं ना कहीं अपना विकल्प खोज रहे होंगे, बचाव का रास्ता खोज रहे होंगे। हाँ। अगर हो गया तो गिरफ्तारी होगी। आपका चैनल है, सारे चैनल है, हाँ। अगर घर पर रहते तो निश्चित फिर दिखाता कि देखिए केस होने के बाद भी घर पर आराम से बैठे हुए हैं, अक्षरा सिंह बैठे हुए हैं, कहाँ कहीं आ रहा है? सभी लोग लापता है। कार्यक्रम के बाद प्रशासन जब हरकत में आया, सभी लोग लापता हो गए वहां से। रणविजय जी, जल्द ही कार्रवाई होगी और इनका कहना है कि जो भी दोषी होगा वो जेल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मीडिया जब ऐसी खबरों को दिखाती है उसके बाद ही प्रशासन और सरकार की नींद टूटती है और फिर उसके बाद वही आश्वासन का दौर शुरू हो जाता है कि कार्रवाई होगी। लेकिन अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, तो जिला प्रशासन और सरकार की कहीं ना कहीं कमी यहां जरूर दिखाई दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जब लालगंज में कोई कार्यक्रम होता है और प्रशासन को पता न हो, जिला प्रशासन को पता नहीं हो, तो सरकार है किस लिए? सरकार आखिर है किस लिए? सरकार का खौफ नहीं, कानून का खौफ नहीं, नियम का ज्ञान नहीं, तो आखिर सरकार होता है क्यों? तो सरकार इन्हीं चीजों के लिए होता है कि सरकार का जो कानून है, सरकार का जो गाइडलाइन है, उसके अनुरूप हर उससे बड़ा कोई नागरिक नहीं होता, चाहे कोई भी कितना ताकतवर कोई नेता हो या कोई व्यापारी हो या कोई अन्य क्षेत्र के लोग हो। तो आज जो जितना बड़ा इस घटना को मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ है, तो स्पष्ट तौर पे कार्रवाई दिखनी चाहिए। ये सिर्फ लिपापोती की बात हो रही है, कार्रवाई हो रही है, मीडिया को पता नहीं था, प्रशासन को पता नहीं था। अरे मीडिया का हिमायत, आज मीडिया के कारण ही यह मामला प्रकाश में आया और सारे लोग इस पर चर्चा करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं। तो इस पर स्पष्ट रूप से, सकारात्मक रूप से कार्रवाई हो चुकी है। आगे भी कर्फ्यू का जो कोरोना का हाल है, जो कोरोना का रफ्तार है, हमें नहीं लगता कि 2-4 सप्ताह में हमें निजात मिलने वाला है। तो ये स्पष्ट तौर पे आगे कोई कानून न तोड़े, इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि स्पष्ट मैसेज जाए बिहार के लोगों में कि कोई बचने वाला नहीं है। कोरोना गाइडलाइन का जो भी अवहेलना करेगा वो पकड़े जाए। आप सब्जी वाले को पकड़ रहे हो, आप जो आम रोड पर जो चल रहे हैं उनको आप पकड़ रहे हो, उनको चालान काट रहे हो, और जो हजारों लोगों का गैदरिंग किया, हिमायत किया, उनके बारे में आप सिर्फ कार्रवाई की बात बोले। कार्रवाई हुई, वही घिसी पिटी बात कब तक जनता सुनना चाहती है? तो आप इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार वैसे लोगों के दम पर ही सरकार चलाने का काम कर रही है, जिसके कारण ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, सिर्फ लिपापोती करेंगे। जी विनोद जी, आपका फाइनल कमेंट। समय की कमी है, आप बताइए कि आखिर कब तक गिरफ्तारी? और इसके साथ ही नीतीश कुमार के काफी करीबी भी माने जाते हैं मुन्ना शुक्ला, तो ये कहने से तो बिल्कुल भी आप कतरा नहीं सकते कि कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई कर लोगों के सामने एक उदाहरण रखना चाहिए। राखी जी, निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी, एकदम निश्चित होगी। लेकिन हमारे साथी जो साहू जी बोल रहे हैं, दोनों बात बोल रहे हैं कि नहीं होगी, लेकिन जानते हैं कि बिहार में हर शख्स, कितना बड़ा भी कोई हो, गलत काज किया हो, उस पर कार्रवाई हुई है, उसको गिरफ्तार किया गया है। और निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए कि कार्रवाई होकर रहेगी। समय लगेगा, क्योंकि वो वही जगह पर बैठे नहीं होंगे गिरफ्तारी के लिए। निश्चित रूप से प्रशासन खोज निकालेगी, उनको जगह पर पहुंचाएगी और आगे से एक सबक बनेगा कि ऐसा कोई गाइडलाइन न तोड़े। और क्या चरित्र रहा है हमारे राजद के साथियों का, वो खुद जानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण देने वाले कौन लोग हैं। चले, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से लगातार सरकार नाइट कर्फ्यू पर जोर दे रही थी, वहीं इस तरीके की तस्वीरें सरकार के सर को शर्म से झुका देने वाली हैं कि जेडीयू के पूर्व विधायक ही इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं, जहां अक्षरा सिंह जैसी बड़ी बड़ी जो कलाकार हैं वो ठुमके लगाते हुए दिखाई दे रही हैं।
तो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से ये तो साफ हो गया कि जश्न से ज्यादा यहाँ जान जरूरी नहीं है और जश्न ज्यादा जरूरी है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।